अरब के शांत रेगिस्तानों में एक गहरी घटना घटने वाली थी जो मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगी। यह मक्का के बाहरी इलाके में हीरा की गुफा में था, जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपना पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ था। वर्ष 610 ईस्वी था और दुनिया एक आध्यात्मिक जागृति के कगार पर थी। यह इसी पृष्ठभूमि में ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और उजाड़ परिदृश्य के बीच कुरान की पहली आयतें प्रकट हुईं, जो इस्लाम की शुरुआत का प्रतीक थीं। उस समय दुनिया अज्ञानता, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा में डूबी हुई थी। अपनी वाक्पटुता और कविता के लिए जाने जाने वाले अरब कबीलों में विभाजित थे, जो अक्सर संघर्षों और रक्त विवादों में लगे रहते थे। नैतिकता का क्षय हो गया था और मूर्तियों की पूजा व्याप्त थी। इसी अंधेरे में इस्लाम का प्रकाश मानवता के लिए आशा की किरण के रूप में उभरा। सूरह अल अलक के शुरुआती छंदों वाला पहला रहस्योद्घाटन मानव आत्मा को उसके अज्ञान की नींद से जगाने और रचनाकार के संदेश पर ध्यान देने के लिए एक दिव्य आह्वान के रूप में आया। पढ़ो, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। कुरान 96:1। ये शब्द सरल लेकिन गहरे हीरा की गुफा से गूंजते रहे, एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक। भगवान ने जो पहला आदेश दिया वह था इकरा, जिसका अर्थ है पढ़ना, पाठ करना या घोषणा करना। यह दिव्य आदेश केवल एक पृष्ठ पर अक्षरों को समझने के बारे में नहीं था, बल्कि सीखने, समझने और ज्ञान को लागू करने की परिवर्तनकारी प्रक्रिया में संलग्न होने का आह्वान था। इकरा शब्द का चुनाव जानबूझकर और महत्वपूर्ण था। इसने इस्लाम में ज्ञान और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। ज्ञान की खोज को न केवल प्रोत्साहित किया जाता है, बल्कि इसे प्रत्येक मुसलमान का पवित्र कर्तव्य माना जाता है। सीखने और समझने पर यह जोर इस्लामी शिक्षाओं की आधारशिला है, जो इसे एक ऐसे धर्म के रूप में अलग करता है जो तर्क, चिंतन और सत्य की खोज को महत्व देता है। पढ़ने के आदेश में ज्ञान के सभी रूप शामिल हैं, जो मानवता को लाभ पहुंचाते हैं। इसमें भौतिक दुनिया, ब्रह्मांड और उन्हें नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक नियमों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना शामिल था। इसमें स्वयं को समझना, जीवन में अपने उद्देश्य और रचनाकार और सृष्टि के बीच संबंध को भी शामिल किया गया। ज्ञान प्राप्त करने की यह दिव्य अनिवार्यता केवल धार्मिक ज्ञान की सीमाओं से परे है। इसमें मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में मुसलमानों को तलाशने, खोजने और नया करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए इसके सभी रूपों में ज्ञान की खोज शामिल है। कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं पालने से लेकर कब्र तक ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर जोर देती हैं। सूरह अल अलक की पहली आयत जिसने पैदा किया के साथ जारी है। यह वाक्यांश सृष्टि के दिव्य कार्य की ओर इशारा करता है, मानवता को याद दिलाता है कि उन्हें एक सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। यह रचनाकार और सृजित के बीच संबंध को रेखांकित करता है, भगवान की शक्ति, ज्ञान और दया पर प्रकाश डालता है। यह पद्य एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि मनुष्य केवल संयोग के उत्पाद नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य के साथ बनाए गए प्राणी है। यह समझ रचनाकार के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना पैदा करती है। यह व्यक्तियों को याद दिलाता है कि वे अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होंगे और यह जीवन केवल एक यादृच्छिक घटना नहीं है, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के साथ एक यात्रा है। भाग 5। मिन अलक, मानव अस्तित्व की विनम्र शुरुआत। यह पद्य सृष्टि के कार्य के बारे में विस्तार से बताता है, जिसमें कहा गया है कि भगवान ने मनुष्य को एक चिपचिपे पदार्थ से बनाया है। यह भ्रूण विकास के प्रारंभिक चरणों को संदर्भित करता है। अरबी शब्द अलक के कई अर्थ हैं, जिनमें चिपचिपा पदार्थ, झोंक और रक्त का थक्का शामिल है। ये सभी अर्थ गर्भ में मानव विकास के प्रारंभिक चरणों की ओर संकेत करते हैं। 1400 साल पहले प्रकट हुए भ्रूण विकास का कुरान का विवरण उल्लेखनीय रूप से सटीक है और आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से मेल खाता है। उस समय अज्ञात प्रक्रिया का वर्णन करने में यह सटीकता कुरान के दिव्य मूल का प्रमाण है। कुरान की पहली आयत आपके रब के नाम से पढ़ो से शुरू होती है। यह वाक्यांश केवल एक परिचय नहीं है, बल्कि एक गहरा कथन है जो इस्लाम के पूरे संदेश के लिए स्वर सेट करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि सभी ज्ञान और सभी कार्यों को भगवान के नाम पर, उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद की तलाश में आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
भगवान के नाम से शुरू करना एक अनुस्मारक है कि वह सभी ज्ञान, शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत है। यह उसकी संप्रभुता की स्वीकृति है और एक घोषणा है कि सभी प्रयास उसे समर्पित हैं। बिस्मिल्लाह के रूप में जाना जाने वाला यह वाक्यांश सूरह अत-तौबा को छोड़कर कुरान के प्रत्येक अध्याय की शुरुआत में दोहराया जाता है और मुसलमानों द्वारा किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले पढ़ा जाता है। पढ़ने का आदेश एक बार का आदेश नहीं है, बल्कि जीवन भर ज्ञान प्राप्त करने की एक सतत प्रक्रिया है। यह मुसलमानों को जीवन भर सीखने वाले बनने के लिए प्रोत्साहित करता है, लगातार अपने आसपास की दुनिया के बारे में अपनी समझ का विस्तार करता है और अपने रचनाकार के साथ अपने संबंधों को गहरा करता है। ज्ञान की यह खोज औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सीखने के सभी रास्ते शामिल हैं, जिसमें अवलोकन, अनुभव और प्रतिबिंब शामिल है। यह आलोचनात्मक सोच, प्रश्न पूछने और विश्वसनीय स्रोतों से सच्चाई की तलाश को प्रोत्साहित करता है। निरंतर सीखने पर यह जोर सुनिश्चित करता है कि मुसलमान बौद्धिक रूप से जिज्ञासु, अनुकूलनीय बने रहें और समाज में सकारात्मक योगदान दें। मानव भ्रूण विकास का कुरान का वर्णन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से सदियों पहले प्रकट हुआ, रहस्योद्घाटन और विज्ञान के बीच एक उल्लेखनीय संबंध प्रदर्शित करता है। ज्ञान के दो क्षेत्रों के बीच यह सामंजस्य पूरे कुरान में एक आवर्ती विषय है, जो विश्वास और तर्क की परस्पर संबद्धता पर प्रकाश डालता है। कुरान प्राकृतिक दुनिया को समझने के लिए अवलोकन, चिंतन और तर्क के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। यह विश्वास और विज्ञान को विरोधाभासी ताकतों के रूप में प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि पूरक पथों के रूप में प्रस्तुत करता है, जो रचनाकार के ज्ञान और शक्ति की गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। यह दृष्टिकोण जांच की भावना को बढ़ावा देता है और मुसलमानों को मानवता के लाभ के लिए ज्ञान की उन्नति में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सूरह अल-अलक में पहला रहस्योद्घाटन केवल सुनने के लिए एक संदेश नहीं था, बल्कि कार्रवाई का आह्वान था। यह अज्ञान को त्यागने, ज्ञान को अपनाने और उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करने के लिए एक दिव्य आह्वान था, जिसके लिए मनुष्यों को बनाया गया था। यह पद्य एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है। यह मुसलमानों को अपने सीखने को नेक कामों में बदलने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे खुद को और समाज को बेहतर बनाने में योगदान मिलता है। कार्रवाई का यह आह्वान इस्लाम के संदेश के केंद्र में है, जो मुसलमानों को दुनिया में सकारात्मक बदलाव के एजेंट बनने के लिए प्रेरित करता है।